प्यारे बच्चों, मैं आपको परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छे से समझा देता हूं। याद रहे कि परमाणु संरचना, रासायनिक आबंध, आवर्तालिका, आवर्ती गुण, रासायनिक आबंध, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब कॉम्पिटिटिव परीक्षा में तो आते ही हैं। बोर्ड भी पूरा हो जाता है, तो ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं मजाक कर रहा हूं, जिसकी आलोचना बहुत होगी होने दो, हमको तो समझने से मतलब है। समझने आ गया ना? ठीक है। सुनो, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु जिसको एटम कहते हैं, नाम ही है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, नॉट कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम। परमाणु के अंदर 3 मुख्य कण होते हैं, जिसको मैं कोड बना दिया पेन पेंसिल वाला पेन। इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, परमाणु के अंदर विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संग साथ साथ रहते हैं एक विशेष तिजोरी में, जिसका नाम है नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाम के कण चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको ये कहा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन पे शून्य और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। लेकिन प्रोटॉन की मात्रा 1 इकाई की, न्यूट्रॉन की 1 इकाई की और इलेक्ट्रॉन की लगभग नगण्य मानी जाती है। तो मैंने आपको कहा परमाणु का वजन किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इसलिए P की संख्या और N की संख्या को परमाणु भार कहते हैं, परमाणु संहति कहते हैं। ये मात्रा है, परमाणु भार या परमाणु संहति। तो इससे अपने को मालूम पड़ गया कि W = P + N, तो P बराबर W - N और N बराबर W - P। परमाणु चूंकि उदासीन होता है, इसीलिए प्रोटॉन जितने धनावेशित कण हैं उतने ही ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कसम खा के कह सकते हो, जब तक परमाणु परमाणु है। अब इस प्रोटॉन की संख्या को Z कहते हैं और ये परमाणु का क्रमांक कहलाता है, परमाणु क्रमांक। ये इसका दिल है, ये इसका DNA है, ये इसका फिंगरप्रिंट है, ये पहचान है, ये इसका आधार कार्ड है। परमाणु कौन सा होगा, ये P के नाम से जाना जाता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 है। 11 प्रोटॉन रखने वाला परमाणु सोडियम के अलावा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इसका आधारभूत गुण है। दो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा, 2 अलग अलग परमाणुओं का परमाणु क्रमांक 1 है, संभव नहीं है। परमाणु भार 1 हो सकते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 2 अलग अलग परमाणुओं में एक समान हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या, अगर परमाणु भिन्न भिन्न है तो प्रोटॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। मजाक में मैं इसको एटॉमिक नंबर कहता हूं। Z मैंने जूते का नंबर कह दिया, ये पैर पे लिखा जाता है। और परमाणु भार, ये W, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताता है।
अगर आप, ये हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि वजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ते हैं, ये हमेशा कम होगा हाइड्रोजन को छोड़ के, जिसमें बच्चे में जो ये है वही ये है, मतलब इसका Z एक है, मतलब इसमें प्रोटॉन एक है, तो इसमें भी प्रोटॉन तो है ही, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन एक है ही, न्यूट्रॉन 0 है। एक ही अपवाद है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मतलब भार की दृष्टि से ये इतना हल्का है कि बच्चे इसको बैलून में भर के उड़ाते हैं आसमान में, क्योंकि बहुत हल्का है। बाकी हवा में जो गैसें हैं उनसे हल्का है, तो ये ऊपर उठेगा, हाइड्रोजन बैलून। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब में परमाणु भार, मतलब W इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z। W मतलब वजन, वेट, इसलिए W बोला मैंने, और Z मतलब जूते का नंबर, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा, W को वहां लिखेंगे। आ गई बात समझ में? W इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी में W की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन यहां से ये कम करोगे तो इसमें से ये कम करोगे तो न्यूट्रॉन की नंबर आ जाती है। कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन पे भरोसा नहीं किया जाता, क्यों? इलेक्ट्रॉन पे भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि परमाणु आवश्यकता पड़ने पर स्थायित्व के चक्कर में प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन को लाद दे के भगा सकता है, या किसी से इलेक्ट्रॉन की भीख मांग सकता है। और इसीलिए मेरा कहने का मतलब है बच्चों, प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे ही। लेकिन अगर परमाणु जिसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक उदाहरण देखिए, सोडियम का परमाणु है ये, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। सोडियम के परमाणु को आप पूछो, क्या पूछो कि बेटा क्या हाल है तेरे, तो बोलेगा अंकल आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमारी मदद करने आ गए। अरे मदद करेंगे बेटा, पहले बताओ तो सही क्या हाल है। तो कि दुनिया का मैं एक दुखी प्राणियों में से एक हूं, प्राणी मतलब कण, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। अपन कहेंगे क्या हो गया तुमको, ऐसा दुख का कारण क्या है? तो कि सुख का न होना ही मेरे दुख का कारण है। सुख कैसे प्राप्त करोगे? सुख ऐसे प्राप्त करेंगे कि बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो ने कहा ये तो बहुत आसान काम है, सुख प्राप्त होने के लिए तुमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांग लो, भीख में मांग लो, या फिर एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो ये बाहरी कक्ष फिर ये होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बोलो, एक रखना और 7 की आशा करना, ये शेख चिल्ली के लक्षण है। बजाय एक को छोड़ देना, उसका मोह नहीं पालना। तो सोडियम क्या कहता है कि मैं दुखी हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, प्रोटॉन 11 है, इसमें न्यूट्रॉन 12 है, समझे कि नहीं? प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 11 ऐसे हो जाएंगे, अस्थाई है ये, ऐसा ये कहता है, क्योंकि स्थायित्व की निशानी है 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ये सब कुछ करेगा। ईश्वर ने दुनिया बनाई तो कुछ तो परमाणु स्थायी बना दिए, जिनका न इलेक्ट्रॉन लेना न देना नेचर होता है। क्यों? स्थायी है। अरे मेरा पेट भर जाए, अच्छा खाना बना हो, सुरजने की सब्जी बनी हो, है ना, और उसमें ग्रेवी वेवी डली हो या पनीर की सब्जी हो, तो क्यों ना मैं खाऊंगा, लेकिन खाने की भी एक सीमा होती है। पूरा मेरा पेट भर जाए तो फिर भले काजू कतली ला दो, मैं हाथ जोड़ लूंगा कि अब खाना मतलब उल्टियां होने के लक्षण है। तो मेरा कहने का मतलब, ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है।
एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने छोड़े, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस नाम की तिजोरी में बंद है, न्यूट्रॉन के साथ साथ, तो केवल इलेक्ट्रॉन भागेंगे और इलेक्ट्रॉन भागने के कारण ये साम्य बदल जाएगा। प्रोटॉन थे 11, 11 प्रोटॉन के कारण 11 धन आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे जिसके कारण इस पर आवेश शून्य था, अब इलेक्ट्रॉन हो गए केवल 10, तो 10 ऋण और 11 धनात्मक कण है, इसका मतलब इसके ऊपर एक धन आवेश आ जाएगा। परमाणु में से जब जब इलेक्ट्रॉन खोए जाएंगे, माइनस चार्ज वाले खोएंगे तो प्लस चार्ज वाले की दादागिरी रहेगी। इलेक्ट्रॉन का खोना, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उसकी तुलना में प्रोटॉन का बढ़ना। तो अपन ऐसा कह दिया, इफ इन एन एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन P is greater than E, then it acquires positive charge. अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर होते थे, अरे वो स्थायित्व के चक्कर में नालायक इलेक्ट्रॉन खो देता है ना, खो दिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। प्रोटॉन अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, जितने जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतने उतने धन आवेश आएंगे, और धनावेश वाले को धनायन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको केटायन कहते हैं, कैट आयन, बिल्ली आयन, केट आयन। लेकिन अगर प्रोटॉन की संख्या कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, इसको मैं मिटाता हूं, ये मिटा दिया, और ये दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। देखिए ये वाला उदाहरण देता हूं, एक परमाणु में प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं, चलो लिख दिए मैंने 18, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17, 2 8 और 7 रहेगा। इससे पूछो, इंटरव्यू लो इसको, हाय भाई क्या हाल है, तो बोलेगा अंकल दुखी हूं। तो मैंने कहा इतने दुखी, तो कि दुनिया में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन के अलावा सुखी कौन है अंकल, जो बार बार हमसे प्रश्न पूछते हो। ईश्वर ने हमको एक इलेक्ट्रॉन कम दिया, एक ज्यादा दे देता तो क्या बिगड़ता उसका। हर व्यक्ति दुखी है, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होना यह गलत बात है। फिर ठीक है, अपने को तो समझाना है। बाहर के कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर अपन इससे पूछें, बोलो क्या है इसका नाम, क्लोरीन, हेलोजन परिवार का सदस्य, प्रोटॉन 11 है, ये 17 है, और परमाणु भार 35 है, मतलब ये P+N है, ये है P, तो P+N में से P गए तो 18 इसमें न्यूट्रॉन रहेंगे। अब इसने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उठाया कटोरा और एक इलेक्ट्रॉन की भीख मांगने गया और हर एक के सामने गिड़गिड़ाया, यार भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दे ना, तेरा भला होगा। ये मैं मजाक कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक इलेक्ट्रॉन खोने को तैयार है। जैसे सोडियम बताया था, एक इलेक्ट्रॉन ये खो के सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो इसमें कितने हो जाते हैं, 2 8 8, ऐसा 2 8 7 थे तो 2 8 8 हो जाएंगे, प्रोटॉन 17 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अब एक बढ़ गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन थे 18 माइनस चार्ज वाले, और प्रोटॉन है 17 प्लस चार्ज वाले, तो दादागिरी एक इलेक्ट्रॉन की आएगी और इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश, कौन सा आवेश, ये आवेश होगा ऋण आवेश। समझ में आ गई बात। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब प्रोटॉन ज्यादा हो, अरे प्लस ज्यादा हो, P ज्यादा हो और E कम हो, तो P का आवेश भारी पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, तो ऋण आवेश भारी पड़ेगा, और उसके कारण धनात्मक की जगह ऋणात्मक आयन बनेगा, और हर ऋणात्मक आयन को ऋणायन कहेंगे।
ऋणायन कहेंगे, और ये ऋणायन को अंग्रेजी में एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन। इतनी बात क्लियर हुई। तो दुनिया में सूखी बहुत कम तत्व हैं। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ के जिसके परमाणु में केवल क्या है, जिस हीलियम को छोड़ के जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है और पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्ष में 2 ही रह सकते हैं, 2 है तो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी प्राणी हो गया। इसको सुख मिल गया। बोला कि ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, पहले रोड में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, है, इसलिए मैं सुखी हूं। तो हाइड्रोजन को उधर देखो, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब इसका इंटरव्यू लो, बोलो और हाइड्रोजन क्या खबर है, क्या हाल है? तुमने कहा बस मत पूछो हाल, मेरी दुखती रख पे तुम हाथ मत रखो। ईश्वर ने मेरे साथ ये नाइंसाफी कर दी कि मेरे को 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, 1 और दे देता तो क्या हो जाता? तो बताओ क्या हो जाता? अरे मैं उसके जैसा बन जाता। उसके जैसा बनने की तुमको क्या पड़ी है? अरे वो स्थायी है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ना इलेक्ट्रॉन देता है नालायक किसी को, न ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, इसलिए स्थायी है। और मैं भी स्थायित्व प्राप्त करना चाहता हूं, तो मेरी इच्छा हमेशा ये रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे और मैं हीलियम के परमाणु जैसा बन जाऊं। अब 1 इलेक्ट्रॉन अधिक आने पर इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा किसी से, ऋणावेश आ जाएगा और इसको कहते हैं H- आयन, हाइड्राइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। अगर H को पूछे कि मान लो तुझे ये नहीं मिले तो क्या करेगा बेटा? उन्होंने कहा अगर मैं भीख मांगने जाऊंगा और नहीं मिलेंगे ना तो इसको ही लात दे के भगा दूंगा और मेरे में केवल बच जाएगा क्या? प्रोटॉन, और आवेश आएगा धन, और मेरे को बहुत गुस्सा आएगा कि क्या यार 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं कोई मिला, तो मैंने मजबूरी में इसको लात दे दी कि वो कक्ष ही खाली कर दो इसकी, ऐसी की तैसी। तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा धन और ये बड़ा गुस्सेल होगा। और धन आवेश जो है इसमें H+, इसको हाइड्रोजन केटायन कहते हैं, प्रोटॉन ही है इसलिए H+ को प्रोटॉन कहते हैं। और ये खतरनाक रूप धारण कर लिया और ये जो देता है उसको तेजाब कहते हैं, अम्ल कहते हैं। H+ जो दे उसको अम्ल कहते हैं। समझ में आ गई बात? और इसीलिए जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं, HCl, H2SO4, HNO3, समझ में आ गया, ये सब H+ आयन देते हैं और इसीलिए इनको अपन तेजाब कहते हैं। तेजाब मतलब अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। और ये तेजाब की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि H+ आयन कितनी जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा देता है। वो अधिक अम्लीय है, उसका H+ देने का गुण बहुत हो तो अम्लीय गुण उसका सबसे ज्यादा होगा। यही मेरे को समझाना था। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि H+ देने वाला अम्लीय होता है, H के अंदर दोगलेपना है, कहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन मांगना चाहता हूं और हीलियम जैसे बनना चाहता हूं, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर बदकिस्मती से नहीं मिला तो इस इलेक्ट्रॉन को लात दे के भगा दूंगा और मैं प्रोटॉन का रूप धारण करूंगा और मुझे लोग तेजाबी के नाम से जानेंगे, जला देने वाला। मैं कर दूंगा सब पे एसिड अटैक। गुस्सा है, ठीक है यार, मेरे को तो उदाहरण देना था। अब उदाहरण देने में भी अगर मैं कोई बात करता हूं तो आलोचक मेरी आलोचनाएं करने लगते हैं। पागल को ऐसा पढ़ाते हैं क्या? अरे मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं जिस बात से मेरे बच्चे को समझ में आ जाए, जो बात वो मेरे लिए अच्छी बात, करो आलोचना, तुम पढ़ा दो ना ऐसा। ठीक है बच्चों, कोई समस्या इसमें नहीं? मैंने कहा Fe 3+ है, +3, ऐसे कोई ऐसा लिखता है
कोई ऐसा लिखता है, कोई ऐसा लिखता है। अरे ठीक है यार, Fe3+ है। कौन सा आवेश है? धन। कितने हैं? 3। कितने आवेश बनाए? धन 3। ये मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो बहुत सरल है बेटा। सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या तो देख ले। जितने प्रोटॉन थे उससे 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। Fe का परमाणु क्रमांक Z इसका 26 है, मतलब 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। बराबर का काम चल रहा था, लेकिन मजबूरी में इसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए। वो सब बातें बाद में पढ़ेंगे, खोता क्यों है। अरे स्थायित्व के चक्कर में लोग पागलपन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं या हटाते हैं। इसने 3+ आए, इसका मतलब 3 माइनस जोड़ देते तो 4 जीरो हो जाता। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिए, तो 26 में से 3 कम कर दो तो हो गए कितने? 23। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 है। लेकिन Fe में पागलपन आ गया, 26 में से 3 खोने के बाद में भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर वापस क्या भीख मांगने लगता है। तो बाद में समझाएंगे, है ना। कोई इसको दानी मिल जाए और बोले कि अरे तेरे पास तो 23 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तेरे पास 26 हैं, 26 हैं, तो आखिरी गैस अगली है 36 वाली, तो तू 36 जैसा बनने की कोशिश तो कर। तुमने कहा अंकल इसके लिए मेरे को बोलो 12 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, और अगर मैं ये रूप धारण करता हूं तो मेरे को 13 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे। कौन देगा? अरे जो दे उतना तो रख, और किसी से मांगेंगे। और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या कहते हैं, उप सह संयोजक रसायन का प्रारंभ हो जाता है बात। ठीक है बच्चों, कोई समस्या आपको? नहीं? आगे बढ़ूं? तो बेटा अलग अलग तत्व होते हैं और उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 2 तत्व को याद कर लेना, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसको मैंने कहा ह और है। परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 2 है। दूसरा ये याद करना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, है ना। ली वो है ना, लीना की रफ से फरियाद। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के क्या वाक्य बनाए हैं। उनका पवित्र उद्देश्य तो बेटा यही है ना, क्या है बेटा, कि बच्चों को याद कराएं, है ना। लेकिन जो ये बेचारा मेहनत करके कोई कोड बनाता है, मैंने भी टीपा हुआ है किसी से, किसी ने बनाया होगा, क्योंकि मेरे को तो मेरे सर ने ये बताया था, लीना की रब से फरियाद। लीना नाम की लड़की है, उसने रब नाम मतलब देवता से कोई फरियाद की होगी, कोई आग्रह किया होगा। एनीवे, इसका सबका परमाणु क्रमांक अलग है। ये इनका परमाणु क्रमांक, आखिरी गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये गॉडफादर है इनके। ये सोचते हैं कि काश वो दिन कब आए जब हम इनके जैसा बने। समझ में आ गया? तो उसके चक्कर में परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या छोड़ता है। हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, सोडियम नियॉन में 10 है, इसमें 11 है, आर्गन में 18 है, इसमें 19 है। ठीक है, क्रिप्टॉन में 36 है। ठीक है, ये 54 है, तो इसका 37 है, 54 है तो इसका 55 है, 86 है तो इसका 87। आखिरी गैसों से एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2, 3, 10, 11, 18, 19, 36, 37, 54, 55 और 86, 87। ये याद कर लो बेटा। मेरे बड़बड़ करने से अगर आपके दिमाग में कोई बात घुस जाती है तो मैं भी
प्रसन्न रहता हूं। मुझे भी लगता है कि मैंने भी कोई स्थायित्व प्राप्त कर लिया है इस जीवन में, कि मैंने कुछ बातें बच्चों को समझा पाया हूं। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, बोलो। तो इस तरह से अलग अलग परमाणु हैं, 117 118 तरह के परमाणु तत्व खोज लिए गए हैं और हर तत्व का एक परमाणु क्रमांक निश्चित है। चांद पे भी चले गए लोग, मंगल पे चले गए, वहां की भी मिट्टी तोड़ के ले आए और ये कहा कि ये चांद, मंगल और पृथ्वी में जो तत्व इधर हैं वैसे ही वहां पर हैं, तो सब एक ही परिवार के हैं और क्या, तत्व तो सेम है। ठीक है, लेकिन कुछ दुर्लभ हो तो उसमें मजा आता है और इसीलिए ये प्रयास करते हैं वैज्ञानिक लोग, और दुर्लभ तत्व ढूंढ लेंगे। समझ में आ गई क्या? बोलो। तो अलग अलग परमाणु होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18। बस ये पीरियोडिक टेबल की पीरियड नंबर, आवर्त नंबर 1, ये आवर्ती 2, आवर्त नंबर 3, ये याद कर लेना है ना। और इसकी सहायता से अपन आगे की बातें करेंगे। कौन सी बातें? जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो वाली बातें, और क्या। ठीक है, तो सुनिए, हाइड्रोजन H He, इसको बोलते हैं ह और हे। समझ में आ गई बात? अब लिथियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और इसका मैंने कोड ऐसे ही उच्चारण के हिसाब से बना दिया, ली बे ब, ली बे ब क न ओ फ नी, ओ फनी, ओ फनी, ओ फनी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बकन, बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन, लीबे, लिथियम, बेरिलियम। फिर इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसका मैंने स्पेलिंग के हिसाब से ना मग अल, नामग अल, सीप सकल अर, सीप स कल अर। कर लोगे याद बच्चों? बोलो मेरे साथ, ह है, ली बे ब, 3 3 याद करो, ली बे ब कन ओ फनी, लीबेब कनौफनी, लीबेब कनौफनी, लीबेब कनौफनी। समझ में आया? नामग अल, नामग अल, सीप सकल अर, नामग अल, सीप सकल अर, है ना। ना मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। हिंदी माध्यम में भी इनको ऐसे ही पढ़ना है। क्यों? स्फुर, गंधक हटा दो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। तो ये परमाणु क्रमांक 3 से लेके 10 तक, 11 से लेके 18 तक, इतना याद कर लो। बोलो, ह है, ली बे ब कन ओ फानी, ह है, ली बे ब कन ओ फानी, नामग अल, सीप सकल अर, नामग अल, सीप सकल अर। करो याद सर जी, नामग अल, सीप सकल अर। अब इनके परमाणु हैं, ये परमाणु है तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है मतलब प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या मतलब उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जमाना है हमको। 10वीं बहुत सरल थी, 9वीं सरल थी। 2 को कैसे लिखोगे? 2, बड़े जीभ निकाल के बच्चे ऐसी फोटो बना के क्या 2 लिखते थे ऐसे, प्रोटॉन 2 और एक ऐसा सर्कल बनाएंगे और जीभ निकाल के एक यहाँ और एक यहाँ रखेंगे। सब गलत है फिर भी,
ऐसा थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, उससे 10 किलोमीटर दूर दूसरा घूम रहा है। अरे अपन समझाना है रे, डॉट स्ट्रक्चर है ये। समझ में आ गई बात? ऐसे तुम 9वीं 10वीं तक पढ़ते थे, अब 11वीं में स्टोरी बदलना है, 12वीं में स्टोरी बदलना है, और स्टोरी बदल के कॉम्पिटिटिव तक की स्टोरी समझाना है। इतना पढ़ने के बाद अब आप मनन करें, विचार करें, कल अगली बात पढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।